नमस्ते। मैं आपकी पूजा बदौतिया फिर एक बहुत महत्वपूर्ण रूलिंग के साथ आपके सामने आई हूँ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये मैटर है ज़मीन अधिग्रहण का, ज़मीन अधिग्रहण मामले का, जिसमें कि जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या अहम फैसला अपना सुनाया जो कि आम जनता के लिए और भूमि मालिकों के लिए और किसानों के लिए इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या हित में उनके सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इसमें शीर्षक अगर देखें तो क्या रहा कि भूमि के अधिग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला क्या है। एक क्रांतिकारी फैसला है जो लाखों भूमि मालिकों के लिए बहुत ही राहत लेकर आया है। केस है सुप्रीम कोर्ट बनाम NHAI का, जो कि मुआवजे और ब्याज के अधिकारों की साफ साफ पुष्टि करता है। भूमिका क्या रही, बैकग्राउंड क्या रहा इस केस का, वो थोड़ा सा जान लेते हैं, उस पर नजर डाल लेते हैं। भारत में भूमि अधिग्रहण लंबे समय से एक संवेदनशील विषय रहा है। लोग भूमि अधिग्रहण मामला क्या है मैं आपको बता देती हूँ। जो ज़मीन किसी भी आम आदमी की है और सरकार उसको अधिग्रहण करती है डेवलपमेंट के लिए और कोई भी राजमार्ग या इस टाइप के डेवलपमेंट को करने के लिए, और उसके बदले में मुआवजा देती है उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसकी वह भूमि है। बहुत ही संवेदनशील मामला रहता है क्योंकि मुआवजे की राशि कुछ निर्धारित होती है और मिलती कुछ है। लोग बहुत घबराते हैं अधिग्रहण होने से उनकी भूमि को, और केस सालों साल चलते रहते हैं। ना ही कोई ब्याज होती है, ना ही मुआवजा जो भी निर्धारित किया वो भी नहीं मिलता, और जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता। केस सालों साल चलते रहते हैं और उसमें भूमि उनकी चली जाती है, भूमि मालिकों की, और उनको कोई भी न्याय नहीं मिलता है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला ये आया है जो मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ। ये बैकग्राउंड में दूसरा पॉइंट है आपका, सरकार विभिन्न परियोजनाओं यानी कि सड़क, रेलवे, औद्योगिक कॉरिडोर आदि के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है। उन पर ये मामला, ये केस रूलिंग लागू होगी। भूमि मालिकों की मुख्य शिकायतें क्या रहती हैं वो पॉइंट्स में जान लेते हैं। मुआवजे की राशि कम निर्धारित की जाती है, भुगतान में वर्षों की देरी होती है और ब्याज नहीं दिया जाता या बहुत ही कम अमाउंट दिया जाता है ब्याज के तौर पर। जो मुख्य परेशानियां, शिकायतें देखी गई हैं अधिग्रहण होने के टाइम पर भूमि मालिकों की, वो यही है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय इसमें आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ही स्पष्ट कहा है कि मुआवजा अधिग्रहण की मूल तारीख से देय माना जाएगा। जो मूल तारीख है अधिग्रहण की, उसी से मुआवजा देय माना जाएगा। भुगतान में देरी होने पर ब्याज भी उसी तारीख से गणना में आएगी, यानी कि उसी दिन से। अगर आपको अधिग्रहण आपका मई में हुआ है, किसी भी साल की मई में हुआ है, मई के महीने में, और आपका मैटर जुलाई तक क्लियर हो जाना चाहिए था, अधिग्रहण भूमि का मुआवजा आपको मिल जाना चाहिए था, लेकिन वो केस चलते चलते आप मान लीजिए 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने लेट हो गया, तो आपका जो अधिग्रहण मई में हुआ था, आपका ब्याज मई से ही लगेगा। यानी कि भुगतान में देरी होने पर ब्याज भी उसी तारीख से गणना होगी जब से अधिग्रहण भूमि का हुआ है। एक दिन की भी अगर देरी होती है तो भूमि मालिकों के अधिकारों का उल्लंघन साफ साफ तौर पर माना जाएगा। निर्णय इसमें बहुत ही ज़्यादा राहत देने वाला ये रहा कि सभी मामलों पर समान रूप से ये निर्णय लागू होगा। यानी कि यह जो डिसीज़न, यानी कि यह जो रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की आई, उसके बाद आने वाले अधिग्रहण के मामलों में तो लागू होगा ही, लेकिन उस रूलिंग से, उस डिसीज़न से पहले वाले भी जो लंबित हैं केस, जिनमें देरी हो रही है, जिसमें मुआवजा नहीं मिल रहा है, जिसमें ब्याज भी नहीं मिल रहा है, या फिर मुआवजा मिल रहा है तो कम मिल रहा है, और सब कुछ देरी में चल रहे हैं, लंबित चल रहे हैं, उनमें भी यह निर्णय लागू होगा, जो कि मुझे, मेरे हिसाब से सबसे अच्छी राहत जो देखने को मिली है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। इसके बाद आते हैं आपके इसमें देखते हैं कि अब NHAI जो विपक्ष था उसका क्या तर्क रहा, उसने अपने बचाव में क्या दलीलें दी। उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो 2019 वाला यह निर्णय है
वह केवल भविष्य के मामलों में ही लागू होना चाहिए। ये कहना था विपक्षी का, NHAI का, कि पुराने जो लंबित मामले हैं उनमें यह निर्णय लागू नहीं होना चाहिए। यह मांग की गई सुप्रीम कोर्ट के थ्रू विपक्ष के द्वारा। दूसरी मांग थी NHAI की कि सितंबर 2019 से पहले के मामलों का नया रूप से ना खोला जाए, यानी कि सितंबर 2019 से जो पहले मामले हैं उनको नए तौर पर ना खोला जाए, वह जैसे चल रहे हैं, जितना लेट चल रहे हैं, जिस हाल में चल रहे हैं उनको उसको छोड़ दिया जाए। तीसरी मांग थी NHAI की सुप्रीम कोर्ट से, वो ये थी कि पुराने मामलों में मुआवजा और भुगतान पहले से ही निर्धारित हो चुका है, उसको ना छेड़ा जाए। जैसे कि मुआवजा और ब्याज जो इस निर्णय के बाद ठीक सा अमाउंट निर्धारित करने का जो निर्देश दिया, उसमें NHAI ने बोला कि पुराने जो मामले हैं इस निर्णय से पहले उनमें मुआवजा और भुगतान पहले से ही निर्धारित हो चुके हैं, उनको ना छेड़ा जाए। पुनः गणना करने से आर्थिक दबाव पड़ेगा। अगर पुनः गणना करनी होगी और ब्याज, जैसे कि कहा कि अधिग्रहण जिस डेट से हुआ है तब से ब्याज लगाएंगे, अगर ऐसा पुराने मामलों में जो लंबित मामले हैं इस निर्णय से पहले उनमें अगर ऐसा हुआ तो आर्थिक दबाव बर्दाश्त करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने NHAI की दलीलों को खारिज कर दिया। क्यों खारिज करा वो जान लेते हैं। न्याय का सिद्धांत, इसमें न्याय के सिद्धांत को पर गौर डालते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज किया, इनकी दलीलों को, NHAI की। न्याय का सिद्धांत क्या होता है, यानी कि समान परिस्थितियों में समान न्याय। जो चाहे वो निर्णय से पहले की परिस्थितियां हों किसी की जो लंबित चल रहा है केस, या निर्णय के बाद की हों, लेकिन अगर परिस्थितियां समान हैं दोनों केसेस में, पहले और बाद के में, तो समान न्याय मिलना जरूरी है, जो कि न्याय के सिद्धांत के अनुसार आता है। दूसरा मैटर था खारिज दलील, NHAI की दलील को खारिज करने का सुप्रीम कोर्ट का, न्याय में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यानी कि इस निर्णय के बाद के लोगों को अगर न्याय मिले तो उनसे पहले जो लंबित चल रहे हैं उनको भी न्याय समान रूप से मिलने का पूरा अधिकार है। तीसरा पॉइंट था भूमि मालिक के अधिकार कानूनन सुरक्षित हैं, समय से नहीं तो मूल्य के साथ ब्याज भी आवश्यक है। अगर उसको कानूनन सुरक्षा नहीं मिलती है, यानी कि उसके अधिकार उसको टाइम से नहीं मिलते हैं, तो ब्याज आपको देनी ही पड़ेगी। देरी न्याय नहीं अन्याय है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने NHAI की दलील को खारिज करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। यह केस था तरसेम सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का। 2019 से ये मामला चला आ रहा था, जो कि अब जाकर इसमें डिसीजन आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले का हवाला दिया और मुख्य बिंदु जो थे वो कहे कि भूमि अधिग्रहण में मुआवजा सिर्फ भूमि मूल्य नहीं बल्कि भूमि स्वामी के नुकसान की भी भरपाई होती है। भुगतान में देरी का मतलब साफ साफ हुआ कि भूमि मालिक के मौलिक अधिकारों का हनन करना। निर्णय के आधार पर ब्याज अधिग्रहण की तारीख से ही लागू होगा। यह सभी लंबित मामलों पर भी समान रूप से लागू होगा। भूमि मालिकों के लिए इस निर्णय का महत्व क्या है, यह जान लेते हैं। छोटे और मध्यम किसान जिनकी भूमि अधिग्रहण हुई थी उनको पूरे तरीके से राहत मिलेगी। वर्षों से लंबित मुआवजे पर अब अधिग्रहण की तारीख से ब्याज मिलेगा। भूमि मालिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार संभवतः होगा और कानूनी लड़ाई लड़ रहे लोगों को न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है, संभावना है। सरकारी संस्थानों के लिए संदेश क्या है, यह जान लेते हैं। देरी अब कीमत चुकाने वाला कदम बनेगा। अगर आप लंबित केस डाले रखेंगे, देरी करेंगे, तो आपको कीमत उसकी चुकानी पड़ेगी, ब्याज देकर उतनी ही देरी तक का। प्रत्येक परियोजना में मुआवजा सही तरीके से निर्धारित करना होगा। आप कम मुआवजा नहीं दे सकते। समय पर भुगतान करना होगा। बजट में पहले से ही उचित प्रावधान करना होगा और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया होगी अब अधिक पारदर्शी। व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव इस पर क्या पड़ेगा, ये जान लेते हैं। लाखों लंबित मामलों पर असर पड़ेगा। करोड़ों रुपयों की ब्याज राशि देनी होगी NHAI को। अधिग्रहित करने वाले भूमि मालिकों, जिनकी भूमि मालिकों की भूमि को अधिग्रहित किया जा रहा है, उन्हें भूमि मालिकों को वर्षों का लाभ मिलेगा। जो उनके केस लंबित पड़े थे उनको ब्याज के थ्रू लाभ मिलेगा। सरकारी संस्थाएं अधिक जिम्मेदारी से काम करेंगी।
वरना उनको देरी का नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। भूमि अधिग्रहण का डर घटेगा, जो कि एक डर होता है कि हमारी भूमि सरकार के डेवलपमेंट में चली जाएगी, तो विश्वास की जो एक कमज़ोर डोर भूमि मालिकों के मन में आती है कि केस चलेगा, मुआवजे का सिर्फ नाम मिलेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा, वो डर घटेगा और विश्वास बढ़ेगा। न्यायिक पारदर्शिता और भविष्य की दिशा के रूप में देखा जाए तो निचली अदालतों के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश मिला है। यानी कि जो निचली अदालतें थीं, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को आने के बाद उनको एक स्पष्ट दिशा निर्देश मिला है कि अगर ऐसा कोई केस निचली अदालत में आता है तो उसको क्या निर्णय सुनाना है। वो निर्देश सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, इस निर्णय के थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट के आए हैं, वो निचली अदालतों को भी मिले हैं। निर्णय की समानता सुनिश्चित होगी। भूमि अधिग्रहण के सभी मामलों में मुआवजा और ब्याज की मानक गणना विधि तय होगी। न्यायिक प्रक्रिया अधिक न्यायसंगत और पारदर्शी बनेगी इससे। अब लास्ट पॉइंट पर आते हैं, निष्कर्ष क्या रहा। यह निर्णय भारतीय न्याय व्यवस्था में मील का पत्थर है, बिल्कुल है। यह साबित करता है कि भूमि मालिकों के अधिकार सर्वोपरि हैं। आज भी न्यायपालिका भूमि मालिकों के अधिकारों को सर्वोपरि मानती है। न्यायालय जनता के हित में कार्य करने को प्रतिबद्ध है। न्यायालय के थ्रू जो एक विश्वास समाज का बना हुआ है वह बरकरार रहेगा। भविष्य की भूमि अधिग्रहण नीति में संतुलन और न्याय का समावेश होगा। अगर आपको लगता है कि मेरी ये जानकारी आपके लिए एक राहत का आधार है, आप ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और सुविधाजनक है और आपके लिए बहुत फेवर में है, लाभदायक है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी जानकारी पाने के लिए। और आपको लगता है कि आपके नोन में, आपके रिश्तेदारों में, अगर जानने वालों में कोई ऐसी समस्या से जूझ रहा है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उसकी कोई हेल्प हो सके। धन्यवाद।